प्यारे विद्यार्थी, मैं आपके लिए कक्षा 9 से संबंधित फिजिक्स का कुछ थ्योरी लेकर आया हूं गति के बारे में। आइए गति का जानकारी देखते हैं, फिर उस पर डिस्कस भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी होगा। आइए पहले गति के बारे में समझते हैं। तो क्या कहता है, देखिए क्या दे रखा है गति। तो गति को अगर हम देखें तो गति क्या होता है, कभी भी हम चलते हैं फिरते हैं या गाड़ी को देखे होंगे गति करना, या वृत्तीय पथ पर आप राउंड पर घूमते हुए कोई भी जैसे पार्क में कहीं भी देखते होंगे तो वह क्या करता है, गति करता है। क्या होता है, गति करने का मतलब समय के साथ क्या होता है, उस स्थान से क्या चीज, उस स्थान से बदलाव को, कहने का मतलब उस स्थान को बदलाव को हम क्या कह सकते हैं, गति कह सकते हैं। तो देखिए क्या करता है, गति में क्या देखते हैं, पहला भौतिक अवस्था। क्या देखते हैं, तो भौतिक अवस्था। ठीक है, तो भौतिक अवस्था अगर देखते हैं गति, तो इसके कितने पर, दो। भौतिक अवस्था में दो आ गया। पहला क्या आ गया, विराम अवस्था। क्या होता है, विराम अवस्था। कहने का विराम अवस्था में क्या होता है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। आप किसी से तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, आप क्या हो रहा है, वही वस्तु आपको समय बीतने के बाद भी वही वस्तु दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब उस वस्तु से आप ना ही दूर जा रहे हैं ना ही उस वस्तु से पास आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप गति में नहीं है, क्या है, तो विराम में है। देखिए क्या कहता है, यानी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो। स्थिति में अगर कोई बदलाव नहीं होता है समय के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे, विराम अवस्था में है। ठीक, भौतिक अवस्था में इसको बांटा गया, क्या बांटा गया, एक विराम अवस्था का गति, एक कहा गया गति अवस्था। विराम अवस्था, एक क्या हो गया, गति अवस्था। तो गति अवस्था के बारे में देखते हैं। विराम में क्या होता है, कोई भी वस्तु रुका होता है, स्थिर होता है, तो वह क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। गति में देखिए, तो गति अवस्था में देखते हैं, तो गति अवस्था कहता है स्थिति में लगातार क्या होता है, बदलाव होता है। तो समय के साथ क्या होगा, स्थिति में लगातार क्या होगा, बदलाव होगा, तो वह क्या होगा, गति होगा। देखिए, तो गति का प्रकार हम देखते हैं। तो गति का प्रकार देखिए, तो पहला क्या है, मान लीजिए एक समान गति, फिर क्या है, तो असमान गति, उसके बाद क्या है, रेखीय गति, क्या है, तो वृत्तीय गति, उसके बाद है एक दोलन गति। क्या है, दोलन गति। यह सब क्या हुआ, तो गति का प्रकार हुआ। कौन कौन सा प्रकार हुआ, पहला देखिए एक समान गति, दूसरा असमान गति, तीसरा क्या हो गया, रेखीय गति, चौथा क्या हो गया, वृत्तीय गति, पांचवा क्या हो गया, दोलन गति। यह क्या हुआ, गति का प्रकार हुआ। ठीक है, अगर वस्तु रुका रहता है तो उसको कहा जाता है विराम अवस्था में। अगर वह गति कर रहा है तो क्या होगा, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उसको क्या कहा गया, गति में वस्तु है। तो गति का प्रकार हो गया। कौन कौन सा प्रकार, एक समान गति, असमान गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। आइए हम देखते हैं एक समान गति क्या है। ठीक है, तो कहता है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करता हो, समान दूरी तय करता हो। मान लीजिए आप 1 मिनट में 10 मीटर तय कर रहे हैं, फिर अगला 1 मिनट में आपने क्या किया, 10 मीटर दूरी तय कर लिया, तो आप क्या कह सकते हैं, आपका चाल क्या है। कहने का मतलब आपका चाल क्या है, वेग क्या है, सभी क्या है, तो समान है। आप क्या कर रहे हैं, समान समय अंतराल में क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में, पहले 1 मिनट में आपने क्या किया, 10 मीटर दूरी तय कर लिया, अगले फिर 1 मिनट में आपने देख रहे हैं 10 मीटर दूरी तय कर लिया। यह हम कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में आप समान दूरी तय कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एक समान गति में है, एक समान गति में है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं असमान गति। असमान गति क्या होता है, तो असमान गति के बारे में देखते। देखिए कहता है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। समान समय अंतराल में मान लीजिए आपने 1 मिनट में, पहले 1 मिनट में आपने 10 मीटर दूरी तय कर लिया, फिर अगले 1 मिनट में आपने 15 मीटर दूरी तय कर लिया, फिर अगले 1 मिनट में मान लीजिए आपने 40 मीटर दूरी तय कर लिया। तो आप क्या कर रहे हैं, समान तो समय है लेकिन क्या कर रहे हैं, दूरी अलग अलग तय कर रहे हैं। आप दूरी अलग अलग तय कर रहे हैं समान समय अंतराल में, तो इसका मतलब क्या है, आपका गति एक समान नहीं है। तो क्या है, आपका असमान गति से चल रहे हैं, असमान गति से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक, तो वही कहता है समान समय अंतराल में असमान अगर दूरी तय करते हैं तो क्या होता है, यह असमान गति होता है। असमान गति को दो पार्ट में, पहला देखिए त्वरण गति, दूसरा मंदन गति। त्वरण गति, दूसरा क्या हो गया, मंदन गति। त्वरण गति क्या होता है, त्वरण गति के बारे में हम देखते हैं। तो त्वरण गति समय के साथ गति में बढ़ना। समय के साथ आप क्या हो रहा है, गति में बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप क्या हो रहा है, समय के साथ आपका गति बढ़ रहा है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है, तो आपका चाल है
1 मिनट में आप मान लीजिए 20 मीटर या 100 मीटर चल लेते हैं, ठीक है। 1 कहने का मतलब 1 मिनट में आप 20 मीटर या 100 मीटर चल लेते हैं। फिर अगला मिनट में आप क्या कर रहे हैं, 200 चल लेते हैं। फिर अगला मिनट में आप क्या कर लेते हैं, 300 चल लेते हैं। क्या होता है, आपके समय के साथ क्या हो रहा है, तो समय के साथ क्या हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है, बदलाव। मान लीजिए आप चल रहे, पैदल ही चल रहे, यानी आपने पहला मिनट में आपने क्या किया, पहले मिनट में 1 मिनट में आपने 10 मीटर दूरी तय कर लिया। दूसरा मिनट में आपने कितना कर लिया, 20 कर लिया, 20 मीटर। तीसरा मिनट में आप क्या कर रहे हैं, 30 कर लिया। तो आप क्या हो रहा है, पर मिनट आपका क्या हो रहा है, गति बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, गति बढ़ रहा है। हम क्या कह सकते हैं, त्वरण हो सकते हैं। अगर आप बाइक चला रहे तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, उसको क्या करते हैं, आप ऐंठते हैं। ऐंठने से क्या होता है, आपका बाइक का स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप त्वरण कर रहे हैं। आपका बाइक क्या हो रहा है, लगातार गति कर रहा है। तो आप क्या होगा, उस गति को क्या कहेंगे, त्वरित गति। क्या कहेंगे, त्वरित गति। त्वरित गति में भी होता है, क्या होता है, कि समान त्वरित गति, क्या होता है, असमान त्वरित गति। समान त्वरित गति क्या होता है, देखिए, जब समान रूप से आपका स्पीड बढ़े, जब समान रूप से आपका स्पीड बढ़े, मान लीजिए आपका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 1 सेकेंड में हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 1 सेकेंड में हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड, आपका मान लीजिए स्पीड। तो क्या हो रहा है, कहने का मतलब समान रूप से आपका गति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको क्या कहेंगे, समान त्वरित गति कहेंगे। जब आपका स्पीड देखिए, एक सेकंड में मान लीजिए आप 5 मीटर कर रहे हैं, फिर अगला 1 सेकंड में मान लीजिए आपने क्या कर लिया, 7 कर लिया, फिर अगला 1 सेकंड में आपने क्या कर लिया, 8 कर लिए, फिर अगला 1 सेकंड में आपने मान कर लिए 12 कर लिए। क्या हो रहा है, यह समान समय अंतराल में आपका गति समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, असमान त्वरणीय गति कहेंगे। असमान क्या कहेंगे, त्वरणीय गति। कहने का मतलब वेग में लगातार बदलाव हो, अगर समान रूप से आपके वेग में लगातार परिवर्तन हो, ठीक है, समय के साथ, उसको कहेंगे समान त्वरित गति। अगर आपके वेग में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, असमान रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो उसको कहेंगे असमान त्वरीय गति। ठीक, अब देखिए, ठीक है, असमान गति में ही होता है। अगर मान लीजिए आपका स्पीड आप ब्रेक लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, या अपने स्पीड को कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मंदन होगा। क्या होगा, मंदन होगा। अगर आपका स्पीड मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड है, आपका स्पीड घट रहा है, 100 हो गया, मान लीजिए 90 हो गया, 90 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, तो क्या हो रहा है, आपका स्पीड ब्रेक लगाने से क्या हो गया, समान रूप से नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, समान मंदित गति। समान क्या हो गया, मंदित गति। और वही में देखिए, अगर आपका वेग 100 मीटर पर सेकंड है, 100 से मान लीजिए 90 हो गया, 90 से एकाएक क्या हो गया, 50 हो गया, 50 से मान लीजिए 40 हो गया, 40 से एकाएक हो गया 5, 5 से हो गया 0। तो क्या हो रहा है, आप तो ब्रेक लगाए, लेकिन आपका गति क्या हुआ, असमान रूप से घटा, तो वह क्या हो गया, असमान मंदित गति। असमान मंदित गति, उसको क्या कहें, मंदन। कहने का मतलब वेग समय के साथ लगातार घटता हो तो क्या होगा, मंदन होगा। ठीक, आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिर इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, मंदित गति, ठीक है, समान मंदित गति, असमान मंदित गति। आइए रेखीय गति क्या होता है। ठीक है, तो रेखीय गति क्या होता है, रेखिक पथ पर, यानी सीधी रेखा पर। रेखिक पथ पर कहने का मतलब रेखीय गति होता है। अगर रेखीय गति, तो रेखीय गति में अगर क्या होता है, 2 पार्ट। रेखीय गति का कितना पार्ट किया गया, 2 पार्ट। पहला किया गया दूरी, दूसरा किया गया विस्थापन। क्या कहा गया, विस्थापन। तो दूरी क्या होता है, तो दूरी होता है कि वास्तविक पथ पर चली गई क्या होता है, समय में क्या होता है, वह दूरी होता है। क्या होता है, दूरी। मान लीजिए आप यहां से चल रहे हैं, यह ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, क्या किया, चलना स्टार्ट किया, आप पहुंच गए बी पर। कहां पहुंच गए, बी पर। आप यहां से यहां दूरी तय कर लिए 3, इस पॉइंट पर टर्न लिए हैं सी पर। ठीक है, और उसके बाद यहां से यहां सी से बी तक आपने क्या 4 सेमी चल लिया, मैंने 4 मीटर चल लिया। मान लीजिए यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा, आपने ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में आपने दूरी क्या तय किया, तो आप क्या कहिएगा, तो वास्तविक पथ यह है, रास्ता क्या है, इस पर चलते हैं, इस पर चले तो कितना होगा, 3 और 4 कितना हो गया, 7। क्या हो गया, यह दूरी हो गया। देखिए दूरी में दिशा फिक्स नहीं होता है। यहाँ से आए, देखिए क्या हुआ, दक्षिण दिशा में, फिर यहाँ क्या हो गया, पूर्व दिशा में। तो दूरी क्या हुआ, दूरी में क्या हुआ, दिशा बदल गया। लेकिन हम इसी को कहेंगे विस्थापन। अगर हमसे यहाँ निकाला जाता है तो क्या होता है, ए से बी को क्या करते, हम मिला देते, ए से बी को मिला देते, तो क्या होता है, यहाँ समकोण त्रिभुज, क्योंकि
कभी भी मुड़ेगा, देखिए सी पर कभी भी मुड़ेगा, कहीं भी दिशा मुड़ेगा तो वहां 90 डिग्री के साथ ही मुड़ेगा। तो यहाँ 90 डिग्री बना दिया। यहाँ कर्ण हो गया, कर्ण का मान देखिए 3 4 5, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा 3 3 4, यहाँ पर क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर तो क्या होगा √3 का स्क्वायर, क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर 9 + 16 तो कितना हो गया 25, तो क्या हो गया 5 मीटर। कितना आ गया ए से बी का दूरी कितना, विस्थापन कितना आ गया था 5 मीटर आ गया। तो कहने का मतलब मेरा बात समझिए, तो दूरी क्या होता है, दूरी होता है कहता है रेखीय पथ, दूरी होता है यानी चला गया वास्तविक पथ, चला गया वास्तविक पथ क्या होता है तो दूरी होता है। देखिए और उसके बाद विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन होता है कहते हैं प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी। तो ए से बी का बीच के क्या है तो न्यूनतम दूरी है, इसमें एक दिशा भी है, क्या है दिशा है, दिशा क्या हो गया फिक्स हो गया, दिशा बदला नहीं। यह दिशा कौन सा दिशा हो गया, यह दिशा हो गया दक्षिण पूर्व, कौन सा दक्षिण पूर्व की दिशा में। और देखिए क्या होता है फिर चाल क्या होता है, तो चाल होता है दूरी में चाल निकलता है, दूरी से क्या निकलता है चाल, तो दूरी चाल बराबर होगा चली गई दूरी बटे समय। और उसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखिए दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर, समय का मात्रक क्या हो गया सेकंड, इसीलिए हो गया मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें दिशा नहीं है, दूरी में दिशा फिक्स नहीं है, इसको दिशा नहीं माना गया, इसीलिए क्या हो गया यहाँ क्या हो गया एक अदिश राशि हो गया। इसमें सिर्फ क्या होता है मापन होता है, परिमाप ही होता है। आइए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कहने का मतलब विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के क्या होता है न्यूनतम दूरी ही क्या होता है तो विस्थापन होता है। हमने क्या किया ए से बी को मिला दिया, यहाँ क्या हो गया यह विस्थापन हो गया, क्योंकि इसमें दिशा भी है, इसका सीधी रेखा में इसका दिशा नहीं बदलेगा, यहाँ न्यूनतम दूरी है, वही कहता है विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा गया विस्थापन हो गया। विस्थापन देखिए तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। वेग भी एक प्रकार के चाल ही है, वेग भी क्या है एक प्रकार के चाल ही है, लेकिन विस्थापन जब लग गया तो इसमें दिशा हो गया, इसीलिए वेग में क्या हो जाएगा दिशा। विस्थापन भी क्या है दूरी ही है, लेंथ ही है, लेकिन क्या है यहाँ न्यूनतम दूरी है और दिशा के साथ है, इसीलिए वेग बराबर फार्मूला हो गया विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों रहने के कारण ठीक है यहाँ क्या हो गया सदिश राशि, क्या हो गया सदिश राशि। आप देखिए विस्थापन भी दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, इसीलिए वेग का मात्रक भी हो गया मीटर पर सेकंड। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपके लिए फिर अगले वीडियो लेकर आऊं।